श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम एक्स 4। इसमें तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरें हम आपके सामने रखने वाले हैं। कौन कौन सी खबरें विस्तार से आगे होंगी बताती हूँ आपको। तो यूपी के बहराइच में फिर U-57 फाइटर जेट बेचना चाहता है रूस, सूत्रों के हवाले से खबर। साथ ही S-400 और मिसाइलों पर भी बातचीत हो सकती है इस दौरे के दौरान। लेकिन सबसे अहम बात है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिसंबर में प्रस्तावित भारत दौरे पर S-500 मिसाइल सिस्टम को साथ में डेवलप करने पर भी चर्चा हो सकती है। और आपको यूक्रेन और रूस के बीच जारी महायुद्ध के ताजा हालात दिखाते हैं। जेल से झांसी भेज दिया गया है, लेकिन झांसी पहुंचते ही अली अहमद गिड़गिड़ाने लगा और मुख्यमंत्री से माफ कर देने की गुहार करता दिखाई दिया। कैदियों की वैन में बैठे अली अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए और साथ ही जो कुछ हुआ उसे माफ कर दिया जाए। झांसी में अली अहमद को अलग कोठरी में रखा गया था। अली पर एक बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया है और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें मुख्यमंत्री जी। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया है और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें मुख्यमंत्री जी। इधर बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के बढ़ रहे आतंक के बाद खुद बहराइच के डीएम और एसपी भी प्रभावित इलाके में पहुंचे हैं। इन इलाकों में पहले से ही वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन 6 लोगों की जान जाने के बाद भी एक भी भेड़िया ना तो पकड़ा गया ना ही मारा गया। अब जानकारी है कि सर्च ऑपरेशन में खुद डीएम एसपी शामिल होंगे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बहराइच के गाँव में अब भी इस आदमखोर की दहशत है और लोग खुद इसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। रात जरूर सन्नाटे से भरे होती है, लेकिन दिन में इस तरह से शोर शराबा बहराइच के गांव की हकीकत बन गया है। जहां भी सूचना मिली कि भेड़िया आ रहा है, भेड़िया कहीं देखा गया है, उसके बाद गांव वाले ऐसे एक्टिव हो जाते हैं। अभी देखिए, किसी ने बताया कि ईख में भेड़िया हो सकता है, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं। ढोलक भी बजाई जा रही है ताकि शोर हो सके। हाथों में लाठी डंडे हैं, बल्लम भी है। जैसे ही आहट होती है कि भेड़िया हो सकता है, ऐसे ही गांव में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दादा, तो भेड़िए की सूचना मिलते ही ऐसे ही मिलती है साहब। अच्छा, हाँ, कभी आपने देखा भेड़िया? हम देखा साहब। अच्छा, भूरी भूरी होती है, कोई काला रंग के बड़े बड़े पंजा होते हैं, जैसे टप्पा वाला है। पूंछ सकती लंबी होती है। ये बताया जा रहा है कि 3 टांग वाला भेड़िया है। नहीं, 4 टांग के वाला है। अच्छा, हाँ, 3 टांग वाले ने बड़ा कोहराम मचा रखा है। 3 टांग वाला नहीं देखे, 4 टांग वाला देखे हैं सर। अच्छा, कितनी संख्या हो सकती है यहाँ पे? जी 15 से 20 से लमसम कम से कम होगी। 15-20 है। हाँ, 15 से 20 कम से कम। अभी तक एक भी इस इलाके से अभी नहीं छूटा। एक सीट हुआ तो दोबारा अभी मिला नहीं। अब तो दिन में भी हमले कर रहा है। हाँ साहब, दिन में हमला कर रहा है। जो नहीं तो 4 टांग के, लेकिन सर ना लाइट गांव लगवाते हैं और सब गन्ना के किनारे सर नन बच्चे दिन भर रखा जाए, उनका रखा हो जाए कि हम सब खाना पानी उनको कहाँ तक रखा जाए बचा के साहब। और ये जो गांव में लाइट आती है वो भी बहुत डिम रहती है साहब। और जो मरकरी लगी है तो एक खंभे छोड़ के 2-3 बड़ी समस्या है। गाँव में लाइट नहीं रहती है सब। और ये जो गांव में पक्के मकान नहीं है, सबसे दिक्कत है गेट नहीं है, पक्के मकान। देखिए, अब देखिए झोपड़ी बनी है। अब इसमें मान लिया अब रात में आके हमला कर देगा तो कैसे बचाव हो पाएगा? झोपड़ी बनी है पूरा। तो देखिए, दिन में भी सर्च ऑपरेशन गांव वाले चला रहे हैं। ईख चूकी जो खड़ी है, गन्ने के जो खेत खड़े हैं वो गांव के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। ऐसे में भेड़िए के लिए मुफीद जगह होती है ऐसे खेत, जहां पर वो आसानी से छिप सकता है। अब दूसरी तरफ लोगों ने भेड़िए से बच्चों को बचाने के लिए खुद ही रात में पहरा देना शुरू कर दिया है। साथ ही घरों की जगह खुले में 10 फीट ऊंची मचान लगाकर उस पर बच्चों को सुलाया जा रहा है। दिन में गांव में अक्सर चहलकदमी रहती है, लेकिन बहराइच के कैसरगंज महसी तहसील के गांव इस वक्त सन्नाटे में पसरे रहते हैं। अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि दिन का समय है। देखिए, गांव की गलियां सूनी हैं, इक्का दुक्का कोई घर के सामने खड़ा नजर आएगा। डर इतना है भेड़िए का कि लोगों ने सोने के लिए व्यवस्थाएं अपने आप सुरक्षा करना शुरू कर दी है। हर घर में इस तरह की मचान बना ली गई है ताकि बच्चों को कम से कम सुरक्षित तरीके से सुलाया जा सके। रात भर घर के बड़े लोग पहरा देते हैं, यहां तक भेड़िया न पहुंच सके, बच्चे उसकी पकड़ से दूर रहें, इसलिए ऊंचाई पर ये मचान की व्यवस्था की गई है। दादा, क्या नाम है आपका? रामधीराज। अच्छा, तो आपने ये अलग से व्यवस्था कर ली? हाँ जी, वही पर पोड़ा जाता है हमसे रात में।
में अच्छा, सोया जाता है और जागा जाता है। तो कब ये आपने बनाया, कब दिमाग में आया? होएगा 1 हफ्ता से ज्यादा होएगा। जब डर ज्यादा बढ़ा तो आपको लगा कि अब सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा है। बैठे रोटी लाठी डंडा लेके पौड़े सो। पहले बच्चे कहाँ सोते थे आपके? पहले बच्चे यहाँ सोता है तो घुमा सोता है। अब कोई घर में जरा आके देख लेते हैं। देखिए, ये बहराइच के गांव की तस्वीर है कि झोपड़ी नुमा मकान है और इनमें दरवाजे भी नहीं होते, तो ऐसे में बच्चों की सुरक्षा का कितना खतरा रहता है, भेड़िए के लिए शिकार कितना आसान हो सकता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो उसकी व्यवस्था ये यहाँ के गांव के लोगों ने की है। अब मचान बना के बच्चों को वहां पर सुलाना शुरू कर दिया है। देखिए, ये मचान दिखाना बहुत जरूरी है। आसानी से चढ़ जाएंगे क्या? टूटेगा तो नहीं? देखिए, ये मचान है, ऐसे 4 बांस लगाए गए हैं और 4 बांसों पर ऊपर एक चारपाई लगा दी गई है और यहाँ पर बच्चे जो है आराम से बैठे हुए हैं। तो रात में कौन कौन सोता है यहाँ पे? हम, हमारा छोटा भाई और बहन हमारी। अच्छा, तो रात में डर लगता है भेड़िया से? जी। तो अब तो मचान पे चढ़ जाते हुए तो डर नहीं लगता होगा कि भेड़िया यहाँ कहाँ चढ़ पाएगा? नहीं लगता? पहले नींद नहीं आती होगी? जी नहीं आती है। और अब आ जाती है। अब आ जाती है कि एकदम डर से दूर है। जी। क्या नाम है? सतीश कुमार। सतीश। तो देखा, भेड़िया यहाँ पे नजर आएगा तो चढ़ नहीं पाएगा। तो ये देखिए, मचान की वैकल्पिक व्यवस्था गांव वालों ने खुद ने बनाई है। यहाँ पे आसानी से बच्चे जो है मचान पे चढ़ा दिए जाते हैं और ऐसे हर घर में इस तरह की मचान बनी हुई है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। भेड़िए का शिकार ऐसे छोटे बच्चे आसानी से बन जाते हैं और भेड़िया उन्हें मुंह में दबोच के, ज्यादातर जो हमला करता है भेड़िया गर्दन पर करता है, मुंह पे करता है, ताकि बच्चों की आवाज न निकलने पाए। बच्चों में वजन कम होता है तो उसे अपने पीठ पर लादना आसान होता है। तो ये भेड़िए के शिकार करने का अंदाज होता है, लेकिन पैटर्न भी बदला है, ट्रेंड बदला है। अब भेड़िए बच्चों का शिकार न करके बुजुर्गों का भी शिकार कर रहे हैं। और अब अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से मोटर मार्ग बंद हो गया है। लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। यह घटना चमोली के निजमुला घाटी की बताई जा रही है। जरा ये तस्वीर आप देखिए निजमुला घाटी की, जहां लैंडस्लाइड की वजह से मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। तो पिछले कई महीनों से ऐसे ही हालात उत्तराखंड में बने हुए हैं। अब चमोली में देखिए, अभी भी मुसीबतें ऐसी हैं कि लैंडस्लाइड की घटनाएं बंद होने का नाम नहीं ले रही। ताबेदारी यानी कि जी हुजूरी से निजात चाहिए। अखिलेश के रामपुर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अब वो ताबेदारी करने के मूड में नहीं है। और फैसला ही क्या है, बेहतर चीज होना चाहिए, बेहतर बताई जाना चाहिए और ताबेदारी से हमें निजात मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव 8 तारीख को आ रहे हैं आपसे मिलने। किसी के नाम की बात नहीं करता। अपराधियों के खिलाफ सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब राजस्थान में भी बुलडोजर जमकर गरज रहा है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार के बुलडोजर ने झालावाड़ में एक ड्रग तस्कर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। वन विभाग की टीम और पुलिस का दस्ता जब एनडीपीएस यानी नशे के कारोबार करने के आरोपी जाकिर खान के इस घर पर पहुंचा तो वहां हड़कंप मच गया। वन विभाग के मुताबिक ये घर वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बना हुआ था। घर वालों को बाहर निकालने के बाद बुलडोजर ने एक एक कर घर के अलग अलग हिस्से को गिराना शुरू कर दिया। बुलडोजर ने सबसे पहले घर के बाहर बने एक बाथरूम को गिराया, और फिर उसके बाद साथ में ही बने कमरों को एक एक कर गिराना शुरू कर दिया। ये कमरे अस्थायी रूप से बनाए गए थे, जिनके ऊपर लोहे की टीन शेड रखी हुई थी, लेकिन बुलडोजर की एक ही वार में उसकी दीवारें जमींदोज हो गईं। देखते ही देखते जिस जगह पर कुछ देर पहले एक आलीशान मकान बना हुआ था, वहां सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई दे रहा था। बुलडोजर ने यहां पर बने कमरों और दूसरे अस्थायी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को हटाने की इस कार्रवाई के साथ ही इलाके के दूसरे अपराधियों में भी दहशत मच गई है। और आगे आपको दिखाएंगे
बताएंगे मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार कार ने कैसे ढाया कहर। लेकिन अभी मेरठ की बात कर लेते हैं। लूट के आरोपियों का यहां हाफ एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर से जुड़ी हुई बताते हैं। मुजफ्फरनगर में बच्चे अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बीमार बच्चों की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो बीमारी इन बच्चों को हो रही है उससे बच्चों की अचानक से किडनी फेल हो जा रही है। सोचिए, खास बात यह कि अब तक जिन 7 बच्चों की मौत हुई उनकी उम्र 4 से 5 साल के बीच है और ये सभी छिंदवाड़ा के एक ही इलाके परासिया के हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये खतरनाक बीमारी कौन सी है। आईसीएमआर की टीम भी इस इलाके का दौरा करने वाली है ताकि यहाँ से सैंपल लिया जाए। इस बीच जिला प्रशासन ने बच्चों को दिए जाने वाले कुछ सिरप बैन कर दिए हैं। वायरोलॉजी की रिपोर्ट में किसी महामारी से इनकार किया गया। ऐसे में शक है कि किसी सिरप या दवा से ये बीमारी फैल रही है। उसको भी बैक ट्रैक कर रहे हैं। इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर इवन मेडिसिन भी रिस्पॉन्सिबल है तो जो मेडिकल के बनाने वाले हैं, मेडिसिन के बनाने वाले, उन पर भी ड्रग इंस्पेक्टर उन्होंने सैंपल्स लिए हैं। उनके प्रोटोकॉल के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर किसी डॉक्टर या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडिंग में आएगी तो वो भी देखा जाएगा कि उस पर क्या कार्रवाई करनी है। अभी तक जो वायरोलॉजी लैब के 3 सैंपल्स जो पुणे भेजे गए थे उसमें जो रिपोर्ट आई थी, जो हम लोगों को सस्पेक्ट था कि इसमें किसी वेक्टर जनरेटेड है या वायरस से है, तो वो स्थिति नहीं है। दरअसल इस बीमारी ने छिंदवाड़ा में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में भी दहशत मचा रखी है। इस बीमारी का जो पहला मामला है वो 24 अगस्त को सामने आया था। पहले बच्चे की मौत 7 सितंबर को हुई थी। इसमें होता क्या है वो भी समझिए। बच्चों को सबसे पहले बुखार आता है। बीमारी के 5-7 दिन में यूरिन आना बच्चों का बंद हो जाता है और जब जांच की जाती है तो बच्चों की किडनी फेल मिली। अचानक यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा मिला। करीब 10 बच्चे अभी डायलिसिस पर यानी किडनी पर इफेक्ट हुआ है। अब इस अज्ञात बीमारी का कारण क्या है ये पता नहीं चल पाया। आईसीएमआर की टीम सैंपल लेने छिंदवाड़ा जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि किसी कफ सिरप और एक दवा की वजह से भी ये बीमारी बढ़ रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। छिंदवाड़ा में हालांकि कुछ कफ सिरप को एहतियातन बैन भी कर दिया गया है। यूरिन ही नहीं आ रही, प्रॉब्लम तो यही है। एक्चुअली बच्चों की यूरिन रुक रही है। वो अपने पास आ रहे हैं कि बच्चे को फीवर आया, उसके बाद यूरिन आना बंद हो गया। यूरिन आना बंद हो गया तो हम लोग जो एक टेक्निक मतलब जांच कराने की कोशिश करते हैं कि किडनी तो खराब नहीं होगी। जब हम जांच करा रहे हैं तो किडनी के फंक्शन डिरेंज जा रहे हैं, मतलब उनका। बड़ी खबर, गिरफ्तारी के बाद बरेली हिंसा का एक और आरोपी नफीस को लेकर पुलिस की टीम सिटी एसपी के ऑफिस पहुंची थी। पूछताछ के बाद पुलिस की टीम नफीस को लेकर निकली है। नफीस से बात करने की भी कोशिश की लेकिन उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा। बरेली हिंसा का एक आरोपी नफीस, जिसको आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार, उसको आप लेके जा। नफीस कुछ बोलोगे? नफीस कुछ बताओगे? नफीस किसके कहने पे लोगों को बुलाया था? नफीस क्या बताओगे, किसके कहने पे? ये देखिए, नफीस को लेकर अब जो पुलिस की टीम जो है वो निकली है और नफीस जो है ये तीसरा मेन आरोपी था। तौकीर रजा और साथ में जो नदीम जो कि तौकीर का बेहद करीबी था, उसके साथ जो तीसरा आरोपी है नफीस, इसको पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया था। इसके बेटे को गिरफ्तार किया है और अब यहाँ पर एसएसपी जो थे यहाँ पर उनके सामने लाया गया था पूछताछ करने के लिए। और अब पूछताछ के बाद जो नफीस है इसको पुलिस जो है वो लेकर निकली है। दिल्ली में छात्राओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद स्वामी को दिल्ली पुलिस एक बार फिर लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची है। इस दौरान बताया जा रहा है कि एक बार फिर उस कमरे में जांच की जाएगी जहां पर चैतन्यानंद बैठता था और जहां पर लड़कियों को बुलाया करता था। इस दौरान इंस्टीट्यूट में स्वामी चैतन्यानंद के सामने ही कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। इस बात को लेकर भी जांच की जाएगी कि क्या चैतन्यानंद किसी मानव तस्करी के धंधे में शामिल तो नहीं था, क्योंकि दरअसल एक चैट सामने आई है जिसमें वो छात्राओं को विदेश भेजने की बात कर रहा है। बैड टच वाले बाबा चैतन्यानंद को पुलिस एक बार फिर से इंस्टीट्यूट के बाहर लेके पहुंची है और इंस्टीट्यूट में ले जाया जाएगा। चैतन्यानंद 3 दिन की पुलिस रिमांड पे था और अब उसको दूसरी बार इंस्टीट्यूट में लेके आया जा रहा है। चैतन्यानंद के पास से जो चैट्स मिली थी वो अपने में बेहद हैरान करने वाली थी। उससे इस बात को लेकर शक जाहिर हो रहा था कि चैतन्यानंद के अकाउंट में जो रूम है, जो ऑफिस है, उसमें बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसमें चैतन्यानंद के लेकर खुलासा होगा। फिलहाल आप देखिए, चैतन्यानंद को पुलिस जो है वो यहाँ पर लेकर पहुंच रही है और चैतन्यानंद दूसरी बार पिछले 3 दिनों में उसको इंस्टीट्यूट लेके लाया गया है। चैतन्यानंद के बारे में दिल्ली पुलिस को लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस बात को लेकर पुलिस अपनी जांच पुख्ता करना चाहती है कि जो जिस तरीके की चैट मिली है जिसमें वो लड़कियों को विदेश भेजने की बात कर रहा है, लड़कियों से
तो अपनी फ्रेंड्स को अरेंज करने की बात कर रहा है दूसरे आदमियों के लिए, तो क्या उसके पास ऐसे यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स है? क्या उसने यहाँ पे कुछ ऐसे पासपोर्ट्स बनवा रखे हैं, फर्जी पासपोर्ट बनवा रखे हैं, या कोई ऐसे अलग दस्तावेज यहाँ पर है कि नहीं? इस बीच चैतन्य नंद का चैट भी लीक हुआ जो कि एक छात्रा के साथ है। ये चैट देर रात की है जिसमें चैतन्य नंद छात्रा से सेक्सुअल फेवर मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं चैट में क्या बातें हुई हैं। तो चैतन्य ने लिखा कल शाम 9 बजे या कल रात 9 बजे या फिर शाम 5 बजे, जिसमें छात्रा ये पूछती है पक्का। छात्रा 5 बजे कॉल करती है, आगे ये लिखती है जिसमें चैतन्य का जवाब आता है दुबई के शेख को सेक्स पार्टनर चाहिए, तुम्हारे पास कोई अच्छी दोस्त है? छात्रा कहती है कोई नहीं है। इसके बाद चैतन्य कहता है ये कैसे संभव है कि कोई ना हो? तो छात्रा कहती है मुझे पता नहीं है। इसके बाद चैट में दिखता है कि चैतन्य पूछता है तुम्हारी क्लास की कोई दोस्त या फिर कोई जूनियर जिसे तुम अरेंज कर सकते हो। अब सोचिए किस तरह की बात है, और इससे ये भी पता चलता है कि शायद बाहर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात हो रही थी इस चैट के दौरान। दूसरी तरफ बार आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि देखिए उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दूसरी बार कुर्सी संभालने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ दुनिया भर के